हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका जिज्ञासा में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन टैक्सेशन लैंड और बिल्डिंग यानी मूवेबल एसेट पे, जो कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या इसको प्रायः सर्कल रेट के नाम से भी जाना जाता है के नीचे खरीदी या बेची जाती है। प्रायः टैक्स कंसल्टेंट्स के पास ऐसे केस आते हैं जिनमें ये पाया जाता है कि जो भी रजिस्ट्री करवाई गई है वो सर्कल रेट से नीचे या सर्कल रेट पे करवाई गई है। रजिस्ट्रियाँ सर्कल रेट पे करवाई जाती हैं, उसमें तो कोई भी समस्या नहीं है। सर्कल रेट के ऊपर या एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू पे करवाई जाए उसमें भी कोई समस्या नहीं है। समस्या तब आती है जब हम एक नंबर के पैसों के अभाव यानी वाइट मनी के शॉर्टेज में या फिर कुछ अन्य कारणों से अपनी रजिस्ट्री सर्कल रेट यानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के नीचे करवा लेते हैं। देखिए, इस केस में आपको दो तरह से हानि होती है। पहली तो आपकी एसेट आपकी एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू से कम पे रिकॉर्ड होती है, यानी आप पैसे तो लगभग पूरे खर्च करते हैं पर उसके बाद भी आपकी एसेट उस पूरी वैल्यू पे नहीं आ पाती क्योंकि वो आपकी वाइट ट्रांजैक्शन नहीं होती। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यानी एसडीवी के नीचे करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि इनकम टैक्स में सेलर के हाथ में, यानी जिसको पैसा मिल रहा है, जो उस एसेट का पहले से ओनर है, उसके लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी एफबीओसी कैलकुलेट करते वक्त अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से, यानी अगर आपने बिक्री जो है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी नीचे करवाई है तो उस केस में अगर आपका सेल प्राइस 100 यानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के अगर 110% तक है, यानी अगर आपने रजिस्ट्री 50,000 पे करवाई है और अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 55,000 रुपये है, तब तक तो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू मान लिया जाएगा। पर अगर वह 55,000 से ऊपर है तो आपको टैक्स जो है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आप कितनी भी कम वैल्यू पे ट्रांजैक्शन कर लें, स्टैम्प ड्यूटी आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे ही लगेगी। और ये तो बात हो गई सेलर के एंड पे। परचेजर के लिए भी ये नुकसान है, इसलिए क्योंकि आप पेमेंट ज़्यादा करेंगे पर आपके पास सोर्स कम पैसे का बनेगा। दूसरी और सबसे अहम बात यही है, देखिए सेलर के लिए तो अगर वो एग्रीकल्चर लैंड सेल कर रहा है तो उसके लिए तो फिर भी दिक्कत नहीं है क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड जो है ट्रांजैक्शन ही नहीं माना जाता, कैपिटल एसेट ही नहीं मानी जाती तो ट्रांजैक्शन की बात ही नहीं है। पर बायर के लिए ये हर तरह से हानिकारक है, उसके लिए कोई भी एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो, रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो, बिल्डिंग हो, ट्रस्ट हो, कुछ भी हो। उस केस में अगर आपने सर्कल रेट यानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के नीचे परचेज किया है तो आपको होने वाली इनकम यानी जो भी कंसिडरेशन आपने दिया है और जो भी एसडीबी है, अगर उसके बीच का डिफरेंस 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा है तो आपको अदर सोर्स में टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ, ज़मीन आप लैंड या प्रॉपर्टी कोई भी अगर आप खरीद रहे हैं उसके बाद भी आपको अदर सोर्स में टैक्स देना पड़ेगा और इसके लिए कोई एग्जम्पशन नहीं है, चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो या कोई सी भी लैंड हो। इसलिए जब भी ट्रांजैक्शन करें तो इस बात का अनिवार्य रूप से ध्यान रखें कि आपकी रजिस्ट्री ट्रांजैक्शन वैल्यू यानी सर्कल रेट से नीचे नहीं हो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से नीचे नहीं हो। हाँ, कोई एक्सेप्शनल केस है और जेन्युइन केस है तो वहाँ पे भी आपको ड्यूटी तो उसी पर ही देनी पड़ेगी, पर फिर भी अगर आप एक्चुअल में वैसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो फिर इस बात के लिए आप तैयार रहें कि आपके ऊपर टैक्स प्रोसीडिंग हो सकती है। आपको टैक्स चुकाना पड़ जाएगा जितना भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और आपकी रजिस्ट्री वैल्यू यानी जो पैसा आप रजिस्ट्री में दे रहे हैं और जो उसकी रजिस्ट्री अथॉरिटी से, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी से जो भी उसकी वैल्यू फिक्स की गई है, उनके बीच का डिफरेंस अगर 50,000 या उससे ज़्यादा है तो आपको अदर सोर्स में टैक्स चुकाना पड़ेगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।